मेरे पास एक स्कूटी थी। बहुत दिनों से स्कूटी का उपयोग नहीं होने से विचार आया OLX पे बेचने। कीमत 30,000 रुपए डाल दी। बहुत ऑफर आए 15 से 28 हजार तक। एक का 29 हजार का प्रस्ताव आया, उसे भी वेटिंग में रखा। कल सुबह एक कॉल आया। उसने कहा, मैडम नमस्कार, आपकी गाड़ी का ऐड देखा, पसंद भी आई, परंतु 30,000 रुपए जमा करने का बहुत प्रयास किया, बड़ी मुश्किल से 24,000 ही इकट्ठा कर पाया हूँ। बेटा इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में है। बहुत मेहनत किया है उसने, कभी पैदल, कभी साइकिल, कभी बस, कभी किसी के साथ। सोचा अंतिम वर्ष तो वह अपनी गाड़ी से ही जाए। आप कृपया अपनी स्कूटी मुझे दे दीजिएगा। नई गाड़ी मेरी हैसियत से बहुत ज्यादा है। थोड़ा समय दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। मोबाइल बेचकर कुछ रुपए मिलेंगे, परंतु हाथ जोड़कर निवेदन है मैडम जी, मुझे ही दीजिएगा। मैंने औपचारिकता में मात्र ओके बोलकर फोन रख दिया। कुछ देर बाद मेरे मन में कुछ विचार आए। वापस कॉल बैक किया और कहा, आप अपना मोबाइल मत बेचिए, कल सुबह केवल 24,000 लेकर आइए। गाड़ी आप ही ले जाइए, वह भी मात्र 24,000 में ही। मेरे पास 29,000 का प्रस्ताव होने पर भी 24 में किसी अपरिचित व्यक्ति को मैं स्कूटी देने जा रही थी। सोचा उस परिवार में आज कितना आनंद हुआ होगा। कल उनके घर स्कूटी आएगी और मुझे ज्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा था। ईश्वर ने बहुत दिया है और सबसे बड़ा धन समाधान है, जो कूट कूट कर दिया है। अगली सुबह उसने कम से कम 6-7 बार फोन किया। मैडम कितने बजे आऊं? आपका समय तो नहीं खराब होगा? पक्का लेने आऊं? बेटे को लेकर या अकेले आऊं? पर साहब, गाड़ी किसी और को नहीं दीजिए। वह 500, 200, 100, 50 के नोटों का संग्रह लेकर आया, मगर साथ में बेटा नहीं, एक लड़की थी। नोट देखकर ऐसा लगा पता नहीं कहां कहां से निकाल कर या मांग कर या इकट्ठा कर कर यह पैसे लाया है। वह लड़की एकदम आतुरता और कृतज्ञता से स्कूटी को देख रही थी। मैंने उसे दोनों चाबियां दी, हेलमेट और कागज दिए। लड़की गाड़ी पर विनम्रता पूर्वक हाथ फेर रही थी, फिर स्कूटी पर बैठ गई। उसकी खुशी देखते ही बनती थी। उसने पैसे गिनने कहा। मैंने कहा, आप गिनकर ही लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब जाने लगे तो मैंने उन्हें 500 का एक नोट वापस करते हुए कहा, घर जाते समय मिठाई लेते जाइएगा। मेरी सोच यह थी कि कहीं तेल के पैसे हैं या नहीं, और यदि हैं तो मिठाई और तेल दोनों इसमें आ जाएगी। आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए उसने मुझसे अनुमति मांगी। मैंने जाते हुए उससे पूछा कि ये बिटिया कौन है? तो उसने उत्तर दिया कि यही तो मेरा बेटा है। उसने विदा ली और अपनी स्कूटी ले गया। जाते समय बहुत ही आतुरता और विनम्रता से झुककर अभिवादन किया, बार बार आभार व्यक्त किया। दोस्तों, जीवन में कुछ व्यवहार करते समय नफा नुकसान नहीं देखना चाहिए। आपके माध्यम से किसी को क्या सच में कुछ आनंद प्राप्त हुआ, यह देखना भी जरूरी होता है। अगर कहानी आपके दिल तक पहुंचने में सफल रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।